जय सिया राम। आपके सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी, जो कि सुंदरकांड की महिमा पिछले कुछ कड़ियों से बता रहे हैं। पिछली कड़ी में आपने जाना कि प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके लंका नगरी में हनुमान जी प्रवेश करते हैं और वहाँ सीता जी की खोज में लगे हैं, लेकिन अभी तक सीता जी कहाँ हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है। आगे कड़ी में आचार्य जी आपको आगे कथा में ले चलेंगे जी। और देखिए, जिस समय हनुमान जी महाराज उस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्हें लगा कि यहाँ से मुझे सीता की खोज मिल सकती है, तो वो जो स्थान है उसकी स्थिति की जो व्याख्या की है गोस्वामी जी ने, उसे सुनिए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कपिराय। रामायुध अंकित ग्रह, वो स्थान कैसा है कि रामायुध अंकित ग्रह, वो भगवान श्री राम के आयुध से अर्थात धनुष बाण से अंकित है। उसके ऊपर प्रतीक चिन्ह लगा हुआ है कि भैया ये कोई राम का सेवक है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाए, वह भगवान के आयुध से भगवान की शक्ति के उस ऐसा अद्भुत अंकित है कि उसकी शोभा का वर्णन किया नहीं जा सकता। जहाँ वैष्णव चिन्ह सुशोभित हैं, जहाँ भगवत नाम के चिन्ह सुशोभित हैं, ऐसे उस पावन मंदिर प्रांगण को हनुमान जी महाराज ने देखा। कैसा कि नव तुलसी का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराय। नव तुलसी का अर्थात वहाँ बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर नवीन नवीन कोमपलों वाली माँ तुलसी सुशोभित है। और तुलसी अगर किसी के आंगन में है तो यह सिद्ध है कि वो अवश्य ही कोई वैष्णव होगा, कोई हरिदास होगा, कोई भगवत भक्त होगा, क्योंकि राक्षस तो तुलसी का वृक्ष नहीं रखेगा। तो इसलिए उस तुलसी के पावन स्वरूप को देख करके हनुमान जी महाराज हर्षित हो गए कि भैया ये अवश्य ही मेरे काम का व्यक्ति होगा, क्योंकि यह मेरे राम का है तो मेरे काम का है, जो मेरे राम का नहीं है वो मेरे काम का नहीं है। इसलिए आज इस स्थान को देख करके हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन अगले क्षण विचार आया, लंका निश्चर निकर निवासा, इहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मन मोह तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। बड़ी अद्भुत बात कही हनुमान जी महाराज, कह रहे हैं लंका निश्चर निकर निवासा। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि भैया ये तो राक्षसों की नगरी है, घर घर में हजारों हजारों राक्षस भरे हुए हैं, लेकिन यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। जहाँ निशाचर रहती हो, जहाँ राक्षस रहती हो, वहाँ कोई सज्जन, कोई साधु, कोई संत मिले, ये तो बड़ी विलक्षण बात है। क्योंकि जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती, व्यक्ति ऐसे ही स्थान पर निवास करता है। अगर कोई साधु होगा भी तो राक्षसों के समूह में रहना पसंद नहीं करेगा, वो उन्हें छोड़ करके चल देगा। लेकिन यहां पर ये जो प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, कौन से? रामायुध अंकित ग्रह और नव तुलसी का, ये जो प्रतीक चिन्ह ये स्पष्ट वर्णन करते हैं कि भैया कोई भगवान का भक्त यहाँ पर रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि मनमोह तर्क करें कपिलागा। हनुमान जी महाराज के मन में ये द्वंद्व चल रहा है, तर्क चल रहा है, क्या वास्तव में ये भगवान का भक्त है या कोई माया है? इस तरह का द्वंद्व चल रहा है। इस द्वंद्व के बीच में हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं क्या करना चाहिए। और ते ही समय विभीषण जागा। पूरी रात खोज करते करते मानो ब्रह्म मुहूर्त हो गया था हनुमान जी महाराज को। ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण के घर पहुंचे थे, मन में विचार कर रहे थे, उसी समय विभीषण जाग गया। और भक्त का लक्षण देखिए, भक्त का लक्षण क्या होता है, इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। क्या? राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। जैसे ही विभीषण जगा, तो भक्त का पहला लक्षण है कि जैसे ही जगेगा, जगते ही वह भगवत नाम का स्मरण करेगा, सुमिरन करेगा, जाप करेगा, ध्यान करेगा।
और कामना करेगा प्रभु आज आपने मुझे ये दिवस दिया है तो आपकी प्रीति में, आपकी भक्ति में ये मन मेरा लगे, और इसलिए भगवत नाम का स्मरण ये भक्त का लक्षण है। ये हमारे भारतवर्ष के सनातन धर्म का लक्षण है कि जब हम सनातन धर्मवासी हैं तो बिल्कुल हम प्रातःकाल जगते ही भगवत नाम का स्मरण करेंगे, सुमिरन करेंगे। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे हाथों में ही सब कुछ विद्यमान है। करग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर का जो अग्रभाग है, कहा गया है कि भैया इसमें मैया लक्ष्मी का वास है। कर मध्य सरस्वती, बीच का जो भाग है उसमें शारदा जो बुद्धि को देने वाली हैं, जो वाणी को देने वाली हैं, जिनके वाणी के कौशल से हम बोलते हैं, अपनी क्रियाओं को, कार्यों को संपन्न करते हैं, वो वाणी की देवी माँ सरस्वती हमारे कर के मध्य में विराजमान है। कर मूले तो गोविंद, कर का जो मूल भाग है उसमें भगवान नारायण विद्यमान है, और इसलिए प्रभाते कर दर्शनम, हमें प्रातःकाल अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। शास्त्र कहता है प्रातःकाल जब आप जगें, आप अपने बेड से जब उठें और नीचे जब पैर रखें तो सबसे पहले माँ पृथ्वी का स्पर्श करिए। क्यों? क्योंकि इस अद्भुत धैर्य की धारण करने वाली पृथ्वी माँ के ऊपर हम चरण प्रहार करने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले धैर्य की देवी को वंदन के हमारे जीवन में भी वैसा ही धैर्य बना रहे। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं, ये सनातन संस्कृति को जानने वाले के लक्षण होते हैं। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि विभीषण जब जगा तो सबसे पहले हे राम हे राम हे राम का स्मरण कर रहा है। अब यहां पर दो बातों का निवारण हुआ हनुमान जी का। एक तो पहली बात हनुमान जी के मन में आ रहा था कि कहीं कोई राक्षस तो नहीं है, कहीं कोई माया तो नहीं है। तो हनुमान जी को समझ में आ गया कि यह माया नहीं है। क्यों नहीं है? माया तो हो सकती है। माया इसलिए नहीं है क्योंकि देखो, व्यक्ति दिन में कितना भी दिखावा करे, कितनी भी बनावटीपन लाए, कितने भी नाटक करे, कितने भी अलग अलग नाटकों में रोल निभाए, लेकिन जब प्रातः काल वो जगता है तो अपने वास्तविक स्वरूप में होता है। उस समय कोई नाटक नहीं होता, कोई बनावटीपन नहीं होता। एक कोई व्यक्ति थे, वो बहुत भाषाओं का ज्ञान रखते थे और अलग अलग भाषाएं बोला करते थे। तो उन्होंने लोगों से कहा कि भाई आप मुझे बताइए मेरी मूल भाषा क्या है। तो लोगों को जानने में बड़ी कठिनाई हो रही थी, क्योंकि हर भाषा में उतनी ही सिद्धि के साथ, आनंद के साथ वो बात करते, ऐसा लगता है कि जिस भाषा में बात कर रहे हैं वही इनकी मूल भाषा है। तो एक महात्मा के पास ये बात पहुंची कि महाराज इनकी मूल भाषा क्या हो सकती है। महात्मा ने कहा 2 मिनट लगेंगे बताने में। क्या? बोल रात्रि को हमारे पास शयन कराओ इन्हें। महात्मा के पास सुलाया गया। जैसे ही वो सुबह जगे और जगते ही जिस भाषा में उन्होंने बोलना शुरू किया, महात्मा ने कहा सुनो, इनकी असली भाषा वो है जिसमें इन्होंने अभी बोलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि महात्मा ने कहा कि भैया व्यक्ति के अंदर छलावा, प्रपंच, झूठ, दिखावा तो बाद में पैदा होता है। जब वह जगता है तो जगते ही वह निश्चल होता है, अपने वास्तविक स्वरूप में होता है, उसमें कोई छलावा नहीं होता है। इसलिए हनुमान जी महाराज को समझ आ गया कि जगते ही विभीषण ने राम नाम का स्मरण किया है, इसके अंदर यह छलावा दिखावा नहीं है। क्योंकि व्यक्ति, आप स्वयं को देख लीजिए, आप जब आप सुबह जगते हैं तो अपने वास्तविक स्वरूप में होते हैं, उसके बाद सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं। इसलिए हनुमान जी को यह विश्वास हो गया कि ये माया तो नहीं है, माया से परे है। और हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना, हनुमान जी महाराज के हृदय में बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि ये तो सज्जन की पहचान है। और सज्जन को, साधु को देख करके हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते हैं। और ऐसन हट कर यहूं पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। हनुमान जी महाराज कहते हैं ऐसन हट कर यहूं पहचानी, अगर मैं अपनी ओर से जाकर के मिल लूं तो कोई बुराई है क्या? क्योंकि कार्य मेरा है, मुझे भक्ति की खोज करनी है। और भगवान का भक्त अवश्य ही भक्ति की खोज में साधक सिद्ध होगा। इसलिए हनुमान जी महाराज कहते हैं अगर कोई भगवान का प्रिय भक्त है, भगवान का कोई लाडला है, कोई हरि भक्त है, तो उससे आप स्वयं भी जा कर के मिलो तो भी कोई बुराई नहीं है। ऐसन हट करे पहचानी, क्योंकि साधु ते होय न कारज हानि। किसी संत के पास, किसी महात्मा के पास आप जाओगे तो आपके जीवन में अच्छा हो न हो अलग बात है, लेकिन बुरा नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि संतों का हृदय सरल होता है, उनका स्वभाव सरल होता है, उनकी प्रवृत्ति सरल होती है और भगवत नाम से परिपूर्ण होते हैं। इसलिए निश्चय आपको कोई न कोई लाभ होगा, हानि तो हो ही नहीं सकती है। ऐसा हनुमान जी महाराज ने विचार किया और कि मैं अभी जाकर के मिलूंगा। और तब क्या किया?
विप्ररूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहौं निज कथा बुझाई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। हनुमान जी महाराज ने जैसे हृदय में ये विचार किया और उसी समय एक ब्राह्मण का रूप धर करके हनुमान जी महाराज भगवत नाम का स्मरण करने लगे। विप्र रूप धर वचन सुनाए, जैसे ही जय श्री राम का घोष किया, नाद किया और सुनत विभीषण उठते आए। जैसे ही विभीषण ने यह सुना तो हनुमान जी महाराज की उस भाषा को सुन करके, उन शब्दों को सुन करके विभीषण को बना आनंद हुआ कि भैया आज तो ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवत नाम कानों से सुनने को मिल रहा है, अवश्य ही मेरे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। और दूसरी बात क्या कि भैया ये राक्षसों की नगरी है। अगर आप वृंदावन में जाएं, अगर आप अवध में जाएं, अगर आप बनारस में जाएं, वहाँ आपको जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे होता मिले सुबह सुबह 4 बजे, तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्वाभाविक गुण है, 4 बजे से ही वो लोग बंगला आरती के लिए जाने लगते हैं और भगवत नाम का संकीर्तन, उनकी ध्वनि और सब गूंजने लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन कहीं ऐसी सभ्यता जहाँ भगवत नाम का स्मरण होता ही ना हो, जहाँ पिशाच प्रवृत्तियाँ बनी हों, जहाँ के लोग पैशाचिक जीवन को जीने वाले हों, ऐसे स्थान पर अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह सुबह 4 बजे, जिस समय राक्षस लोग शयन करते हैं, भगवत नाम की ध्वनि सुनाई दे तो आपको हृदय में अपार आनंद होगा। भैया अवश्य ये कोई गुणकारी स्थान है जो मुझे भगवत नाम का स्मरण करा रहा है। तो ऐसे उस नाम को सुनकर के विभीषण तुरंत उठ करके चले गए कि देखूं तो सही भगवत नाम को गाने वाला कौन है। और जाकर के देखा, करे प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। हाथ जोड़ करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु ब्राह्मण देवता, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। हे ब्राह्मण देवता, आप यहाँ लंका में कैसे पहुंचे? आपके यहाँ लंका में आने का क्या अभिप्राय है? जरा अपनी कथा तो मुझे बताइए, अपनी स्थिति तो बताइए, आप यहाँ कैसे पहुंच गए महाराज? ये तो ऐसी राक्षसों की नगरी, अगर दिन निकल आया और आप यहाँ रहे तो आपको भोजन और बना लेंगे। आप कहाँ से पधारे, यहाँ कैसे पधारे, आप रात्रि में कैसे पहुंचे, मुझे बताइए। वो सब कथा आप मुझसे कहिए। कहूँ विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी कथा मुझे समझा करके कहिए, बुझा करके कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, आप हो कौन? क्योंकि मेरे मन में संशय, साधारण ब्राह्मण यहाँ पहुँच नहीं सकता ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ये राक्षसों की नगरी है और कोई भी लंका में ऐसे प्रवेश नहीं करेगा। तो कि तुम हरिदासन में कोई, या तो आप भगवान के भक्तों में से कोई एक हैं, या तो आप ध्रुव हैं, या तो आप प्रहलाद हैं, या आप कोई और भगवान के प्रिय भक्त हैं। मोरे हृदय प्रीति अति हुई। क्यों? देखिए, भक्त का जो लक्षण है वह विभीषण जी कह रहे हैं, क्योंकि आप हरिदास हैं, भगवान के भक्त हैं। क्यों? क्योंकि आपको देख करके मेरे मन में प्रसन्नता हो रही है, मेरे मन में प्रेम उमड़ रहा है। और आपके मन में प्रेम उमड़ता है, आपके मन में भक्ति उमड़ती है, तो इसका मतलब आप जिससे मिल रहे हैं वो निश्चित ही भगवान का कोई लाडला है। क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स जब आती है ना, वो तभी आती हैं जब आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति होता है। तो भगवान का कोई लाडला है, कोई भगवान का कोई प्रिय है, भगवान का कोई भक्त है, इसलिए आज आपके स्वरूप को देख करके मेरे हृदय में अपार आनंद उमड़ रहा है। ऐसा आनंद जीवन में पहले कभी मैंने अनुभव नहीं किया। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़भागी। और अगर मैं ये कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। क्या? कि दीनों के ऊपर प्रेम करने वाले, करुणा के निधान, करुणा के सागर, कहीं आप स्वयं साक्षात श्री राघव सरकार ही तो नहीं है? क्यों?
क्योंकि आयो मोय करन बड़ भागी। मैं यहाँ बैठ करके आपका नाम का स्मरण करता हूँ, आपके नाम को जपता हूँ, तो आप मुझे बड़भागी बनाने के लिए, आज तक तो देखा है कि भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाता है, लेकिन मेरे सौभाग्य को आप प्रबल करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भगवान ही भक्त को दर्शन देने के लिए चल करके आ गए हों कि भैया हम तुझे दीदार कराते हैं, हम तुझे दर्शन देते हैं, कहीं आप वहीं तो नहीं हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज के सन्मुख हाथ जोड़ करके विभीषण कहा खड़े हैं, कहते हैं भैया आप कौन हैं, मुझे अवश्य बताइए। आपको देख करके मेरे जीवन में अपार आनंद आ रहा है, आपको देख करके मेरा मन प्रसन्न हो रहा है। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरे गुण ग्राम। तब हनुमंत कही सब, तब हनुमान जी महाराज ने संपूर्ण राम कथा कह सुनाई। ध्यान देना, यहां पर विभीषण ने कहा है निज कथा बुझाई, अपनी कथा समझाइए, अपनी कथा कहिए, बताइए। लेकिन हनुमान जी महाराज क्या कह रहे हैं, राम कथा निज नाम। हनुमान जी कहते हैं भैया मेरी तो कोई कथा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने अपना जीवन राम के चरणों में समर्पित कर दिया हो, जिसने राम का सेवक स्वीकार कर दिया, बनना स्वीकार कर लिया हो, वास्तव में उसकी जो कथा है वो अपनी कथा नहीं है, वह तो मेरे राम की कथा है, और वही राम की कथा में उसने अपने आप को जोड़ दिया है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया हनुमान जी की अपनी कोई कथा नहीं है, उनकी कथा तो राम जी की ही कथा है, और राम जी की कथा ही हनुमान जी करते हैं। राम जी की प्रत्येक क्रिया को हनुमान जी करते हैं, इसलिए उनका जो स्वरूप है वो राम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रत्येक क्रिया जो है राम के साथ में, इसलिए कथा हनुमान की नहीं है, कथा राम की है। राम कथा निज नाम। हनुमान जी महाराज ने कहा भैया ये जो चर्चा है ये तो राघव सरकार की है, लेकिन हाँ ये दास का नाम इसके साथ में जुड़ा हुआ है। आजकल कोई हमसे पूछे महाराज अपनी कथा सुनाओ, तो बड़े लंबे लंबे व्याख्यान हम लोग दे देते हैं 2 मिनट में कि हम ये था वो थे, ऐसा किया वैसा किया, यहाँ ऐसा हुआ वहाँ वैसा हुआ। लेकिन वास्तव में जो संत होता है, वास्तव में जो भक्त होता है, कहता है भैया मेरी तो कोई कथा ही नहीं है। और ऐसे नश्वर प्राणी की कथा सुन करके करो भी की क्या, समय की बर्बादी है। इसलिए कथा सुनिए तो रघुनाथ जी की सुनिए, कथा सुनिए तो भगवान की सुनिए। ऐसा अद्भुत बात श्री हनुमान जी महाराज कहे कि मेरी कथा सुन करके कुछ नहीं मिलेगा है, क्योंकि मेरी कथा सुनोगे तो महाराज भोजन भी नहीं मिलेगा। अभी आगे हनुमान जी महाराज इसका वर्णन करेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं कि कथा तो रघुनाथ जी की सुनिए, मेरा तो केवल नाम इनके साथ में जुड़ा हुआ है, और नाम जुड़ने मात्र से मेरी महिमा बढ़ गई है। सुनत जुगल तन पुलक मना, मगर सुमेर गुण ग्राम। और सुनते ही दोनों के जो शरीर थे, कहने वाले हनुमान जी महाराज और सुनने वाले विभीषण, जब राम कथा को दोनों ने सुना तो दोनों का शरीर पुलकित हो गया, आनंदित हो गया। क्योंकि भगवान की चर्चा प्यारे है ही ऐसी जिसे जो भी सुनता है, सुनाने वाला भी आनंदित होता है और सुनने वाला भी आनंदित होता है। यही भगवान की चर्चा का प्रमुख कारण है और आनंदित करने वाली यह चर्चा, इसलिए हर व्यक्ति इसको गाता है, सुनता है। जितनी बार आप गाते हो, जितनी बार आप सुनते हो, उतनी बार एक अलग प्रकार का आनंद आपके जीवन में प्रवेश करता है। मगन सुमेर गुण ग्राम। श्री राम जी के गुण समूहों को उत्पन्न करने वाली, उसके अंदर आपके मन के पिरो देने वाली यह भगवान की ऐसी कथा है जिसको सुनकर के आप उसमें मग्न हो जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, अर्थात उसके अंदर डूब जाते हैं। देखिए, कथा गंगा है, कथा गंगा में डूबोगे तो तर जाओगे, और प्यारे गंगा में डूबोगे तो हो सकता है मर जाओ। लेकिन ये राम कथा रूपी ज्ञान गंगा ऐसी है जिसमें जितने गोते गहरे गहरे लगाओगे उतना जीवन आनंदित होगा, प्रफुल्लित होगा, मन प्रसन्न होगा। तो गोस्वामी जी महाराज इस कथा के माध्यम से हमें जीवन में बोध देते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि हमें जहाँ पर भी भगवान का कोई प्रिय मिले, भक्त मिले, उससे हमें संबंध स्थापित करना चाहिए। क्योंकि भगवान के भक्त से आप जब भी मिलोगे तो आपको कुछ न कुछ उससे सीखने को मिलेगा, कुछ न कुछ आपके मन में भक्ति का प्रवाह होगा, कुछ न कुछ आपके मन में सत्संग का प्रवाह होगा। क्योंकि सत्संग की महिमा को अभी आपने पिछली बार सुना था, तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सत्संग। तो ऐसी सत्संग की महिमा है, अगर आप इसको अपने जीवन में उतारते हैं। देखिए,
कार्य हमारा लौकिक हो अथवा अलौकिक हो, दोनों ही स्थितियों में हम भगवत नाम का स्मरण करते हैं तो लौकिक भी कार्य सिद्ध होता है और अलौकिक भी सिद्ध होता है। अब आप बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा लौकिक कार्य हमारा सिद्ध नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं और कई सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि हम सुंदरकांड भी पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि देखो, हम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हर व्यक्ति अपनी समझ से बहुत अच्छा करता है, श्रेष्ठ करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे कर्म में त्रुटि होती है, कहीं ना कहीं हमारी करने की स्थिति में अंतर होता है, इसलिए उसके फल में भी अंतर हो जाता है। वास्तव में अगर भाव और श्रद्धा के साथ हम ये पढ़ते हैं, सुनते हैं तो निश्चय ही आनंद की अनुभूति होती है और लौकिक तो छोड़िए, अलौकिक कार्य भी हमारे संपन्न हो जाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की ये पावन गाथा है जिसका नाम ही सुंदर है। अगर सुंदरकांड का आप पाठ करेंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में कार्य भी सुंदर होंगे और अच्छे और सुंदर कार्यों का प्रभाव आपके जीवन में आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी जी। और जो ये हनुमत कथा है इससे आपको कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही जीवन दर्शन भी मिलता है जी, कि हमारा जीवन किस प्रकार से अनुकूलता की तरफ आगे बढ़े, सज्जनों की क्या पहचान है, ये सब इस सुंदरकांड से आपको मिलता है, एक जीवन की शैली। और उसके बाद हनुमान जी कृपा तो प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।